जय गजानन। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, सावन की रिमझिम फुहारें जब धरती को हरियाली की चादर से ढक देती हैं, तब भगवान शिव की उपासना का पावन काल आता है। और उसी सावन के गहन अंधकार में छिपा है एक दिन अमावस्या, जो भले ही चंद्रहीन होती है, पर शिव भक्ति की दीप शिखा से अलौकिक होती है। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको सुनाएंगे सावन अमावस्या की वह रहस्यमयी पुण्यकारी कथा, जो स्वयं स्कंद पुराण से वर्णित है। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज सावन मास की अमावस्या तिथि है और साथ ही हम जानेंगे सावन महात्म्य का 13वां अध्याय, जिसमें एक स्त्री के व्रत, श्रद्धा और शिव भक्ति ने उसके जीवन को कैसे चमत्कृत रूप में बदल दिया। यही गाथा आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में विदेह नगर में एक साधारण लेकिन अत्यंत धार्मिक व्यक्ति रहता था। नाम था विदुर। वह निर्धन था लेकिन शिव भक्त था। उसका प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ की स्तुति से आरंभ होता था। सावन माह में वह प्रतिदिन बेलपत्र, जल और आग के फूल चढ़ाता और शिवलिंग की सेवा करता। एक दिन सावन की अमावस्या आ गई। पूरा नगर पूर्वजों को तर्पण और श्राद्ध में व्यस्त था, लेकिन विदुर के पास इतने अन्न नहीं था कि वह तर्पण कर सके। दुखी होकर वह एकांत में बैठा और भोलेनाथ से विनय पूर्वक प्रार्थना करने लगा। हे नीलकंठ, जब आपके भक्त भी अन्न के एक दाने के लिए तड़पते हैं, तब क्या आप संसार तर्पण से तृप्त होगा? कृपा कीजिए प्रभु। रात होते ही वर्षा हुई, बादल गड़गड़ाए और आकाश से कोई दिव्य रश्मि उतरी। शिव और पार्वती स्वयं उसके पास पर प्रकट हुए। विदुर भौचक्का रह गया। भगवान ने कहा, हे भक्त, श्रावण अमावस्या के दिन तूने जिन श्रद्धा से हमें पुकारा, वही सर्वोच्च तर्पण था। हम प्रसन्न हैं। माता पार्वती ने कहा, सावन की अमावस्या पर जो भक्त केवल जल और भक्ति भी अर्पित करता है, वह अनंत जन्मों का पुण्य अर्जित करता है। विदुर को वरदान मिला। उसके कुल के समस्त पितृ तृप्त हो गए और भविष्य में उसके वंश में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। प्रिय श्रोताओं, इस कथा से प्राप्त शिक्षा हमें यह मिलती है, सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा तर्पण है। सावन अमावस्या पर पितृ कार्य, शिव पूजन और करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। जो इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल या जल धारा चढ़ाता है, वह महापुण्य को प्राप्त करता है। यह दिन ऋण मोचन के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रिय भक्तों, अब आइए एक कथा और श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सत्यव्रत नामक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक, शीलवान और तपस्वी पुरुष था। उसकी पत्नी अनसुईया एक ऐसी नारी थी जिसने जन्म से ही भगवान शिव की आराधना का व्रत लिया था। सावन मास आते ही दोनों पति पत्नी व्रत, उपवास और शिव पूजा में लीन हो जाते हैं। विशेषकर श्रावण अमावस्या, सोमवार और शिवरात्रि को वे अनुष्ठान पूर्वक जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और दीपदान करते। दुखद दुर्घटना, जब सब कुछ छिन गया, एक बार दुर्भिक्ष पड़ा। सत्यव्रत की आजीविका समाप्त हो गई। भोजन न रहने पर भी वे शिव पूजन नहीं छोड़ते। अंततः वह नगर त्याग कर वन की ओर चल पड़े। वहां एक कुटिया बनाई और तप में लीन हो गए। अनसुईया ने कठोर तप आरंभ किया। सावन की पूरी रात्रि जागरण, बिल्व पत्र से शिव पूजा और निर्जल व्रत। शिव की परीक्षा, ब्राह्मण का वेशधारी देव। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार आया। उसने कहा, हे देवी, क्या तुमने इस मास शिवरात्रि का व्रत किया है? अनसुईया बोली, हाँ प्रभु, बचपन से ही कर रही हूँ। वृद्ध हंसने लगा, क्या भगवान शिव कुछ देते हैं? क्या उन्होंने आज तक तुम्हें भोजन दिया? अनसुईया बोली, शिव स्वयं परीक्षा लेते हैं और फिर कृपा करते हैं।
वृद्ध बोला, तो मैं भोजन मांगता हूँ, ना दो तो व्रत निरर्थक है। अनसुईया दुविधा में थी। व्रत का अन्न किसी को देने से क्या व्रत टूटेगा? लेकिन तुरंत उसका उत्तर मिला, यदि भूखे को भोजन दो वही व्रत की सिद्धि है। उसने वृद्ध को सब अर्पण कर दिया। वृद्ध मुस्कुराया और अग्नि की ज्वाला में लुप्त हो गया। तभी शिव, पार्वती और नंदी प्रकट हुए। हे अनसुईया, आज तुमने सच्चे व्रत की परिभाषा दी। तुम्हारा व्रत सिद्ध हुआ। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। पार्वती ने वर मांगने को कहा। अनसुईया बोली, मेरे पति को सुख, समाज को भक्ति और मुझे अगले जन्म में शिव सेवा मिले। 3 वरदान, त्रिकाल की कृपा। शिव बोले, सत्य व्रत को फिर से ज्ञान, सुख और यश मिलेगा। यह कुटिया पुण्य क्षेत्र बन जाएगी। हर वह हर स्त्री जो सावन में व्रत, उपवास और दान करेगी, उसे संतति, सौभाग्य और स्वर्ग मिलेगा। प्रिय भक्तों, त्याग और सेवा ही व्रत की आत्मा है। सावन मास में शिव को प्रसन्न करना सरल है, पर परीक्षा कठिन। एक स्त्री की श्रद्धा संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं स्कंद पुराण से सावन मास महात्म्य कथा, अध्याय 12। प्रिय भक्तों, प्राचीन काल की बात है। ऋषि पुत्र धर्म रुचि ने अपने गुरु पिता महर्षि अत्रि से प्रश्न किया, हे पितामह, सावन मास की अमावस्या का क्या विशेष महत्व है? क्या इस दिन भी कोई विशेष तिथि, कथा या पुण्य है जिससे मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं? तब महर्षि अत्रि ने दिव्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे पुत्र, इस दिन की महिमा अवर्णनीय है। स्कंद पुराण में एक रहस्यमयी कथा आती है जो इस तिथि को स्वयं भगवती पार्वती द्वारा पावन घोषित करती है। चंद्रलेखा की तपस्या और श्रावण अमावस्या का उद्भव। एक समय की बात है, कौशाम्बी नगरी में चंद्रलेखा नामक एक ब्राह्मण कन्या रहती थी। वह जन्म से ही शिव भक्त थी। सावन मास में जब सभी बालिकाएं झूला झूलती और वर्ष का आनंद लेती, तब वह एकांत में बैठकर महादेव का जप करती। जब सावन की अमावस्या आई, तब चंद्रलेखा ने पूरे दिन निर्जल व्रत रखा और रात्रि में रुद्राभिषेक कर पार्थिव शिवलिंग पर बेलपत्र, गंगाजल और कमल पुष्प अर्पित किए। उसी रात स्वप्न में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे कन्या, तूने जो आज की अमावस्या पर मेरी पूजा की है, वह अनंत जन्मों के पापों को नाश करेगी। इस व्रत से संतानहीन को संतान, निर्धन को संपत्ति और दुखी को सुख प्राप्त होगा। यह व्रत अनगिनत दोषों का क्षय करता है। चंद्रलेखा को आशीर्वाद मिला और उसने एक चक्रवर्ती राजा से विवाह किया। अपने पूरे जीवन में वह सदैव सावन अमावस्या को व्रत करती रही और अंत में कैलाश लोक को प्राप्त हुई। प्रिय भक्तों, सावन अमावस्या की विशेष कथा, एक और बृहद कथा, राजा प्रताप सेन की कथा इसी तिथि से जुड़ी है। उन्होंने शिव की उपेक्षा की और अमावस्या को शिकार खेलने चले गए। तभी आकाशवाणी हुई, जो व्यक्ति सावन की अमावस्या को तामसिक कर्म करता है, वह जीवन भर अंधकार में भटकता है। तत्पश्चात प्रताप सेन ने तपस्या की और उसी स्थान पर एक शिवलिंग स्थापित किया। तभी से वहां हर वर्ष सावन अमावस्या का मेला लगता है और भक्तजन व्रत करते हैं। प्रिय भक्तों, अब जानते हैं व्रत विधि। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत रहकर शिवलिंग का अभिषेक करें, दूध, जल, शहद, बेलपत्र से। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। रात्रि को दीप दान करें और चंद्रमा को अर्घ दें। ब्राह्मण या कन्याओं को भोजन कराएं। प्रिय भक्तों, अमावस्या भले ही अंधकारमयी हो, लेकिन जब शिव का नाम उस दिन लिया जाए तो सारे जीवन के सारे अंधकार मिट जाते हैं। सावन अमावस्या को किया गया छोटा सा जप भी जन्मों के पाप नष्ट कर सकता है। प्रिय भक्तों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।